Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब हम आते हैं कैलेंडर स्प्रेड पे। क्या है कैलेंडर स्प्रेड स्टडी? कैलेंडर स्प्रेड जो स्ट्रेटजी है बेसिकली इसको हम कब बनाएंगे? बेसिकली एक तो क्या है, ये आप इसको वीकली बेसिस पे बना सकते हैं और मंथली बेसिस पे भी बना सकते हैं। अगर ये लग रहा है कि इस वीक में मार्केट क्या रहेगी, रेंज बाउंड रहेगी, क्या रहेगी, मार्केट रेंज बाउंड रह सकती है, तब आप इस स्ट्रेटजी को बना सकते हैं। तो इसमें करना क्या है आपने, सपोज आपको लग रहा है कि मार्केट रेंज बाउंड रह सकती है, तो इस वीक की मान लो आज आप देख लो, आज क्या है, आज ट्यूसडे है ना, अब इसकी एक्सपायरी तो क्या है, परसों है, क्या है, एक्सपायरी है। अगर आप इस वीक की एट द मनी की कॉल और पुट को सेल कर दो, क्या कर दो, और अगले एक्सपायरी की सेम स्ट्राइक की कॉल और पुट को बाई कर दो, या फिर दूसरा तरीका क्या है, ठीक है, यानी कि इसमें क्या करेंगे, हम नियर मंथ वाली को सेल करेंगे, फार मंथ वाली को बाई करेंगे कैलेंडर स्प्रेड के अंदर। ठीक, हम क्या लेते हैं, निफ्टी में देखते हैं, निफ्टी का क्या है, हम इसमें एक्सपायरी लेते हैं 9 जून वाली, 9 अप्रैल वाली, एक कहेंगे लॉ लेंगे और एक उससे आगे की लेंगे, इस क्योंकि ये तो 2 दिन बाद एक्सपायरी, इसलिए इसको नहीं लेंगे। अभी क्या करेंगे, अब इसमें हमें करना क्या है, नियर मंथ की हम कॉल पुट दोनों को सेल करेंगे। अभी निफ्टी कहाँ चल रही है, 23,165, तो 23,150 के आसपास की, क्या मान लो 23,150 के आसपास की कॉल भी सेल करेंगे और पुट भी सेल करेंगे। क्या करेंगे, कॉल पुट दोनों को सेल कर देंगे, कॉल पुट दोनों को सेल करेंगे। ठीक है, कौन सी एक्सपायरी हमने ली है, अब इसको नोट कर लो, हम चेक भी करेंगे, याद रखना, मुझे याद दिला देना, इसको हम अगले नेक्स्ट थर्सडे तक डेली चेक करेंगे इसमें हमें कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है। तो ये हम क्या करेंगे, इसको सेल करेंगे, और नेक्स्ट इसके भी आगे की एक्सपायरी, हाँ प्रीमियम नोट कर लो, और स्ट्राइक भी और एक्सपायरी भी 17 अप्रैल की 23,150 की कॉल पुट को हम बाई करेंगे। इसका प्रीमियम मान लो सपोज 320 है और इसका है 193। अब ये पोजीशन हम दोनों कब क्लोज करेंगे, पहले तो आप ये एक्सपायरी डाल दो, ये एक्सपायरी हमने कौन सी ली है, एक्सपायरी क्या लिया हमने, एक्सपायरी डेट इसकी। देखो आपको ये कैसे लिखना है, आप इसको एक्सेल पे बना सकते हो, क्या है, ठीक है, हमने कैलेंडर स्प्रेड स्ट्रेटजी बनाई, यहाँ पे हमने डेट मेंशन कर दें, डेट आज क्या है, ये है आपकी 1/01/04/2025। निफ्टी का स्पॉट है, निफ्टी स्पॉट है आज 23,165, कितना है कॉल का, 320 193। अब क्या होगा, देखो इसकी टाइम वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इस एक्सपायरी पर कब, 9 तारीख को, लेकिन इसकी अभी जीरो नहीं होगी। हाँ, तो ये हमारी पूरी प्योरली टाइम वैल्यू बेस्ड ये हमारी स्ट्रेटजी है। अब हम इस पूरी पोजीशन को कब क्लोज करेंगे, ये हम क्लोज करेंगे या तो 9 तारीख को या करेंगे 8 तारीख को। तो ये हम इसको अब चेक करेंगे और इसको हम डेली चेक करते रहेंगे कि हमें कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है इसमें। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में भी चेक करेंगे इसको, और मैं इसको सेव कर देता हूँ, क्या है इसको मैं, तो ये हमारी है कैलेंडर स्प्रेड स्ट्रेटजी। ठीक है, बाकी स्ट्रेटजीज भी जैसे मैंने कहा था आप एक्सेल पे बना सकते हैं, कॉन्डोर बनानी है, जैसे पुट कॉल पैरिटी है, कोई भी स्ट्रेटजी है, ठीक है, वो हम हर स्ट्रेटजी को एक्सेल सीट पे बना कर रखेंगे, तो हम डेली बेसिस पे अपना उसको रिव्यू कर सकते हैं कि उसमें हमें कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है। ठीक है, तो उसको यहाँ पे रिव्यू किया जाएगा प्रॉफिट लॉस, तो ये कैलकुलेशन यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आपकी क्या है, ये कैलेंडर स्प्रेड स्ट्रेटजी है बेसिकली। ये ज़्यादातर कब काम करेगी, बेसिकली जब मार्केट में क्या हो, एक रेंज बाउंड मूवमेंट हो, रेंज बाउंड मूवमेंट हो, तो उसमें ये आपकी वर्क करेगी, रेंज बाउंड मूवमेंट हो तो इसमें ये आपकी वर्क करेगी। तो इस स्ट्रेटजी को हम कोशिश करेंगे कि हम एक्सपायरी से 1 या 2 दिन पहले क्या करें, इसको क्लोज करें, इस पूरी स्ट्रेटजी को एक्सपायरी से 1 या 2 दिन पहले। जो 9 की एक्सपायरी आएगी, 9 तारीख की है, तो हम या तो 8 को या फिर 7 को इसे क्लोज कर देंगे। चारों लेग जो सेल किया उसे बाई करेंगे, और जो बाई कर रखी है उनको सेल करेंगे। हाँ, चारों एक साथ क्लोज होंगी, क्या है, ये भी क्लोज होंगी और वो भी क्लोज होगी। जो हमने ये जो बाई किए हैं उनको सेल करेंगे, जो सेल किए हैं उनको वापस बाई करेंगे। हमें सिर्फ टाइम वैल्यू का बेनिफिट चाहिए।
ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूं जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं। आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें, आप जॉब कर सकते हैं। आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें, आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें, आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें, वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है, ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर, और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों, हमारे यहाँ पे जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। क्योंकि धीरे धीरे जो नियर मंथ वाली की टाइम है वो जल्दी स्पीड से गिरेगी, प्रीवियस आगे वाले की नहीं गिरेगी। तो इसमें हमें प्रॉफिट ज़्यादा आएगा, उसमें लॉस कम होगा। लेकिन इसमें कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं निकाल सकते कि हमें कितना प्रॉफिट लॉस इसमें आ सकता है। तो ये आपकी कैलेंडर स्प्रेड स्ट्रेटजी है, इसको हॉरिजॉन्टल स्प्रेड या टाइम स्प्रेड भी कहते हैं। तो इसमें हम मिडिल मंथ वाली को बाई करेंगे, सेल करेंगे, और 4 मंथ वाली को बाई करेंगे। अब मैंने आपको कुछ स्ट्रेटजी बताई थी, ठीक है। अब इसमें हमने मैंने आपको क्या है, आपको रेशियो स्प्रेड बता दिया, रेशियो स्प्रेड किस तरीके से है, ठीक है। तो टोटल मैंने कितनी स्ट्रेटजीज आपको अभी तक करा दी है। देखो, हमें कोई ऐसा नहीं है कि हमें नंबर ऑफ ज़्यादा दिखाने के लिए कि हमें मेन चीज़ क्या है कि हम कितना, मेन चीज़ हमें ये देखें कि हम कितनी स्ट्रेटजीज को यूज़ कर पा रहे हैं और कितनी पे हम प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। कराने को मैं आपको और 20-30 करा दूँ, लेकिन उसका फ़ायदा तभी है जब आप उस पर उसकी टेस्टिंग करो, उस पर वर्क करो, तभी आपको उसका एक बेनिफिट होगा कि कौन कौन सी हमारी स्ट्रेटजीज हैं। सो इसमें क्या है, अब आपकी एक कवर्ड पुट। कवर्ड पुट में क्या है, ये बिल्कुल कवर्ड कॉल का अपोजिट है। कवर्ड कॉल कैसे बनाते हैं, जिसमें हम स्टॉक को बाई करते हैं और OTM कॉल को सेल करते हैं। सेम कवर्ड पुट हो जाती है कि अगर हमारा मार्केट व्यू बेरिश और रेंज बाउंड है, बेरिश और रेंज बाउंड है, तो हम ये स्ट्रेटजी कैश मार्केट में नहीं बनेगी, सिर्फ फ्यूचर में बनेगी। तो हम फ्यूचर को सेल करेंगे और एक OTM पुट सेल करेंगे। फ्यूचर सेल किया जाएगा, साथ में एक OTM पुट भी सेल की जाएगी। अब जैसे बहुत से ट्रेडर हैं जो फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं, उन्होंने फ्यूचर को शॉर्ट कर दिया, लेकिन कई बार क्या होती है, या तो मार्केट वही रहती है या फिर पॉजिटिव हो जाती है और ऊपर जाके उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और उनको अपनी पोजीशन लॉस में क्लोज करनी पड़ती है। तो उस सिचुएशन में वो क्या कर सकते हैं, अपने अपसाइड रिस्क को क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर मार्केट सडनली ऊपर हो गई तो उस समय उनका रिस्क मिनिमाइज हो जाएगा। हालांकि इसमें डाउन साइड कोई रिस्क नहीं है, अपसाइड रिस्क है। फ्यूचर में तो वैसे रिस्क अनलिमिटेड होता है, लेकिन यहाँ पर रिस्क क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। तो ये उस तरीके से होगी। तो ये स्ट्रेटजी क्या है, बिल्कुल कवर्ड कॉल की के अपोजिट काम करेगी। तो ये क्या है आपकी ये स्ट्रेटजी बिल्कुल, तो कवर्ड पुट स्ट्रेटजी जस्ट द अपोजिट ऑफ द कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी, कवर्ड कॉल की। अब ये स्ट्रेटजी कैसे क्रिएट होगी, शॉर्ट स्टॉक फ्यूचर, ठीक है। स्टॉक का भी हो सकता है, इंडेक्स का भी हो सकता है। स्टॉक का फ्यूचर या इंडेक्स का फ्यूचर आप सेल कर सकते हैं। सेम टाइम पर सेम क्वांटिटी ऑफ OTM पुट, यानी कि OTM पुट को सेल करेंगे। अब इसमें हमारा जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट हमारा अनलिमिटेड नहीं होगा, प्रॉफिट लिमिटेड होगा, लेकिन रिस्क भी आपका मिनिमाइज हो जाएगा। इसमें मेन चीज़ क्या है, हमारा रिस्क मिनिमाइज हो रहा है, रिस्क मिनिमाइज हो रहा है। और हमारा जो ब्रेक इवन होगा, यानी कि जो हम पुट का प्रीमियम रिसीव करेंगे, उससे हमारा अपसाइड रिस्क मिनिमाइज हो जाएगा। तो ये इसका ब्रेक इवन होगा, यानी कि जो हमारा फ्यूचर का प्राइस है और पुट का जो प्रीमियम ने रिसीव किया वो उसको ऐड कर दें, तो हमारा ब्रेक, उसके ऊपर जाके फिर हमारा लॉस स्टार्ट हो जाएगा। उसके अब जाने पर क्या हो जाएगा, फिर आपका लॉस स्टार्ट। तो ये एक तरह से आपका स्टॉप लॉस भी है और ये आपका ब्रेक इवन भी है। सो इसको किस तरीके से देखेंगे, सपोज आपने क्या किया, कोई भी एक स्टॉक है 4500 पर वो ट्रेड हो रहा है, ठीक है, और आपने क्या किया, इसको सेल कर दिया, ठीक है।
और साथ में आपने 4300 की इसकी एक पुट भी सेल कर और इसका 24 रुपीज़ सपोज आपने प्रीमियम रिसीव कर लिया, ठीक है। तो ये तो एग्जाम्पल उस तरीके से है, ठीक है। तो इसमें तो आपका ये ब्रेक इवन हो गया 45-20, इसमें तो ओनली 24 रुपीज़ का ही आपका रिस्क मिनिमाइज हो रहा है, ठीक है। लेकिन आपको क्योंकि हमने डीप ओटीएम ले लिया, इसमें थोड़ा प्रॉफिट भी ज़्यादा हो रहा है और रिस्क क्या हो रहा है आपका मिनिमाइज हो रहा है। लेकिन अगर आप रिस्क को प्रॉफिट को कम करेंगे तो आपका रिस्क भी और भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लाइव मार्केट में किस तरीके से देखें, अगर इसको हम निफ्टी फ्यूचर में अप्लाई करके देखें कि अगर ये सेम स्ट्रेटजी अगर हमें निफ्टी फ्यूचर में बनानी हो। अब यहाँ से हम देखते हैं निफ्टी का फ्यूचर। निफ्टी का फ्यूचर क्या चल रहा था 23,308 यहाँ पे निफ्टी का फ्यूचर, यहाँ पे हमने फ्यूचर को सेल कर दिया। साथ में हम क्या करेंगे, इसकी एक ओटीएम या एटीएम पुट को सेल करेंगे 23,300 वाली। क्या है, अगर 23,300 वाली करते हैं, ठीक है, लेकिन हम एक्सपायरी भी कौन सी लेंगे, मंथली वाले लेंगे। क्या है, क्योंकि फ्यूचर मंथली है तो हम एक्सपायरी भी इसमें मंथली वाले लेंगे। NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीज़ें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीज़ों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीज़ों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीज़ों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। 23,300 की पुट, 23,300 की पुट आ रही है 286 की। इसमें क्या आपकी 286 की पुट है, या फिर हम अगर 23,200 की पुट देखें तो आ रही है 247 की। मान लो 23,200 की हम एक पुट बेच देते हैं। अब 247 में क्या हो गया, प्रीमियम रिसीव हो गया इसका 247। फ्यूचर हमने सेल किया था 23,308 पे और ये हमने पुट सेल किया 23,200 की। तो 308 और 200 के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 108 और 247 क्या हो गया, ये आपका 247। 108 और 247 कितना हो गया, ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है। ये क्या है, हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है। कब, अगर मार्केट डाउन आती है, कितनी भी डाउन जाए ये प्रॉफिट आपका रहेगा। अब हमें निकालना है, अगर सपोज करो हमने फ्यूचर सेल कर दिया तो मार्केट पॉजिटिव हुई तो हमारा लॉस स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अब हमारा ब्रेक इवन क्या बनेगा, निफ्टी 23,308 प्लस ये जो प्रीमियम हम रिसीव कर रहे हैं, कितना रिसीव कर रहे हैं, 247। 23,308 प्लस 247, इसके ऊपर मार्केट जाएगी तब हमारा लॉस स्टार्ट होगा। यानी कि इसके अबव अगर मार्केट जाएगी तब हमारा लॉस स्टार्ट होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, एक तरह से ब्रेक इवन हो गया। क्या है, ये ब्रेक इवन है। तो जब निफ्टी वहाँ पे पहुँचेगी तो हमें अपनी पोजीशन से क्या करना पड़ेगा, एग्जिट करना पड़ेगा दोनों पोजीशन से। अगर मार्केट यही रहती है, रेंज बाउंड रहती है, नीचे जाती है तो हमारा कोई लॉस नहीं है, हमारी पोजीशन प्रॉफिट में ही कटेगी। तो ये स्ट्रेटजी मोस्टली क्या है, ज़्यादातर ट्रेडर बनाते हैं। क्या है, जो डे ट्रेडिंग करते हैं वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते, क्योंकि स्टॉप लॉस तो हिट हो जाते हैं, एकदम से स्पाइक आता है और स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, रेट फिर आ जाता है। तो वो स्ट्रेटजीज बना लेते हैं। यानी कि अगर फ्यूचर को बाई किया तो कवर्ड कॉल बना लेंगे, फ्यूचर को सेल किया तो कवर्ड पुट बना लेंगे। क्या है, एक कवर्ड पुट स्ट्रेटजी, यानी कि फ्यूचर को सेल करेंगे साथ में एक उसकी ओटीएम पुट भी सेल कर देंगे। सो ये आपकी स्ट्रेटजी बन जाएगी कवर्ड पुट।
सो क्या बनेगी, कवर्ड पुट स्ट्रेटजी किस तरीके से वर्क करेगी, कैसे बनाएंगे इसको, फ्यूचर को सेल करेंगे और एक ओटीएम पुट भी सेल करेंगे, बिल्कुल उस तरीके से आपकी ये स्ट्रेटजी बनेगी। ठीक है, साथ में आपकी प्रोटेक्टिव कॉल और प्रोटेक्टिव पुट बताई थी मैंने आपको, प्रोटेक्टिव कॉल नहीं बताई, सेम उसी तरीके से होती है आपकी प्रोटेक्टिव कॉल। इस तरह से प्रोटेक्टिव पुट है, उसी तरह से क्या होगी आपकी प्रोटेक्टिव कॉल भी होगा। जैसे भी मार्केट का सिनेरियो नेगेटिव चल रहा है, डाउन चल रहा है, अगर मान लो हम निफ्टी का फ्यूचर सेल कर दें, ठीक है, मार्केट डाउन जाएगी तो हमें प्रॉफिट ही आएगा। बट अगर मार्केट किसी वजह से रिवर्स हो गई तो रिस्क हमारा अनलिमिटेड है। अगर इस रिस्क को हमें मिनिमाइज करना है, अगर इस रिस्क को मिनिमाइज करना है तो हम क्या करेंगे, एक फ्यूचर को सेल कर रहे हैं और साथ में उसकी एक एटीएम या स्लाइटली ओटीएम कॉल को बाई कर रहे हैं, कॉल को बाई कर रहे हैं। तो यानी कि अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स भी हो गई तब भी हमें अनलिमिटेड लॉस नहीं होगा, लॉस हमारा लिमिटेड रहेगा। सो यानी कि प्रोटेक्टिव कॉल स्ट्रेटजी क्या है, सेल फ्यूचर स्टॉक और इंडेक्स एंड बाई वन ओटीएम कॉल। ठीक है, स्लाइटली ओटीएम कॉल को बाई करेंगे यहाँ पर। जैसे हमने 306 पर फ्यूचर 308 पर फ्यूचर को सेल कर दिया, 23,308 पर। अगर मार्केट डाउन आएगी तो हमें प्रॉफिट है, लेकिन अब जाने पर लॉस है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक 23,400 की या 23,500 की एक कॉल बाई कर लेंगे। फ्यूचर को तो सेल करेंगे, लेकिन एक हम स्लाइटली ओटीएम कॉल को बाई कर, अगर इन केस अगर मार्केट रिवर्स हो जाती है, प्राइस है तो फ्यूचर में तो हमें लॉस होगा, लेकिन कॉल से हमें प्रॉफिट आ जाएगा, तो हमारा लॉस क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। तो ये रिस्क मिनिमाइज करने के लिए ये है जो प्रोटेक्टिव कॉल स्ट्रेटजी है, यानी कि सेल फ्यूचर बाई वन स्लाइटली ओटीएम कॉल। सो इस स्ट्रेटजी को कहा जाएगा आपकी प्रोटेक्टिव कॉल। प्रोटेक्टिव कॉल क्यों कह रहे हैं इसको हम, क्योंकि ये आपका अपसाइड रिस्क से आपको प्रोटेक्ट करेगी, आपको सेव करेगी। बाकी आप इसको नोट कर सकते हैं। देखो मैंने अभी तक क्या क्या करा दिया, मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूँ। कॉल बाई, कॉल सेल, पुट बाई, पुट सेल। फिर मैंने आपको बताई थी बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड, बेयर कॉल स्प्रेड, बेयर पुट स्प्रेड। इसके बाद फिर मैंने बताई थी आपका लॉन्ग स्ट्रेडल, शॉर्ट स्ट्रेडल, लॉन्ग स्ट्रेंगल, शॉर्ट स्ट्रेंगल। ठीक है, इसके बाद फिर मैंने आपको बताई थी कवर्ड कॉल, प्रोटेक्टिव पुट, कॉलर। ठीक है, इसके बाद फिर मैंने आपको बताई थी बटरफ्लाई। ठीक है, लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई, लॉन्ग पुट बटरफ्लाई, आयरन बटरफ्लाई। इसके बाद आपको कॉन्डोर। ठीक है, लॉन्ग कॉल कॉन्डोर, शॉर्ट कॉल कॉन्डोर, आयरन कॉन्डोर। इसी में आपकी ठीक है, उस मार्केट के लिए भी आपको बताई थी जब मार्केट हाई वोलेटाइल हो उस टाइम पे। उसके बाद आपकी पुट कॉल पैरिटी हो गई, कॉल पुट पैरिटी हो गई। ठीक है, उसके बाद रेशियो स्प्रेड, कॉल का रेशियो स्प्रेड, पुट का रेशियो स्प्रेड मैंने आपको करा दिया। इसके साथ आज हमने प्रोटेक्टिव कॉल कर ली और कवर्ड पुट। ठीक है, साथ में पुट कॉल पैरिटी और कैलेंडर स्प्रेड। तो ये अराउंड आपकी 30 के आसपास आपकी ये स्ट्रेटजी बन जाती है। क्या है, 30।